अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ इस वक्त लाहौर के दिल्ली दरवाज़ा के बाहर, जिसे 16वीं सदी के अंदर मुग़ल शहनशाह अकबर ने तामीर करवाया। ये अकबरी मंडी की एंट्रेंस भी आप देख रहे हैं, बहुत फ़ेमस मंडी थी। मगर आज हम बात करेंगे दिल्ली दरवाज़ा के बारे में। 16वीं सदी के अंदर जब शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया, तो शहनशाह अकबर ने शहर की हिफाज़त के लिए 12 बड़े दरवाज़े तामीर करवाए। लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा अहमियत इस दरवाज़े को इसलिए भी हासिल है क्योंकि इसे शाही गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जितने भी शहनशाह या वडेरे इस शहर में तशरीफ़ लाते, तो वो शाही किला जाने के लिए इसी दरवाज़े का इस्तेमाल करते, इसीलिए इसको शाही गुज़रगाह के तौर पर जाना जाता है। इस दरवाज़े की इमारत को आप आकर देखें तो आपको मुग़लिया सल्तनत के फ़न तामीर का भी एहसास होता है कि वो आर्किटेक्चर के बारे में किस कदर जो है वो समझ-बूझ रखते थे। इस दरवाज़े के अगर अंदर आएँ तो बहुत सी मशहूर ज़माना इमारतें, जिसमें से सबसे पहले लेफ़्ट साइड पर हमाम वज़ीर ख़ां भी है, और अभी हम हमाम वज़ीर ख़ां का विज़िट भी करेंगे। तो आइए चलते हैं हमाम वज़ीर ख़ां की तरफ। ये हमाम वज़ीर ख़ान की एंट्रेंस है और बाहर एक मुख्तसर सी तारीख़ भी लिखी हुई है। और जब हम अंदर एंटर होते हैं तो ये लोगों की पिक्चर्स लगी हुई हैं। डिफरेंट एम्बेसडर्स ने जब जब इसको विज़िट किया तो उनकी यहाँ पिक्चर्स डिस्प्ले की गई हैं। जब आप अंदर आते हैं तो आपको इसका एक व्यू नज़र आता है, फ्रंट व्यू, और यहाँ पर बैठने के लिए भी सेटअप बनाए गए हैं। और उसके बाद अभी हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ से टिकट लेना होगी, तो आइए चलते हैं, टिकट लेते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए टिकट बहुत ही कम है और लोकल्स के लिए भी कोई ख़ास ज़्यादा महंगी टिकट नहीं है। और बहुत ही खूबसूरत सी ये बिल्डिंग है। तो अभी हम इसको देखेंगे कि जो हमारे पुराने शहंशाह गुज़रे हैं, वो अपने अय्याशियों पर किस किस तरह से पैसे का इस्तेमाल करते रहे। तो इस बिल्डिंग को देखते हैं। और उससे पहले आपको बता दूं कि ये शाही हमाम है, यानी कि सिर्फ़ ये नहाने के लिए जगह थी, इसका और कोई पर्पस नहीं था। बाद में जब यहाँ पे सिखों का अहद था, या फिर बाद में बरतानवी राज के अंदर इस इमारत का इस्तेमाल डिफरेंट पर्पसेस के लिए होता रहा। इसको कोर्ट रूम के लिए भी यूज़ करते रहे। लेकिन पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहाने के लिए जगह इस्तेमाल होती थी। इतनी बड़ी जगह जो कि आजकल के दौर के हमारे घरों से भी बड़ी जगह है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ये इसकी एंट्रेंस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी दीवारें उसी हालत में मौजूद हैं। ये उसका व्यू है एंट्रेंस का। और ये नीचे जो है ये ट्रैक बाद में बिछाया गया ताकि उस बिल्डिंग जो है उसकी इमारत को मज़ीद नुकसान होने से बचाया जा सके। तो आइए चलते हैं बिल्डिंग के सबसे पहले हिस्से की तरफ। सबसे पहला हिस्सा वो है कि जब भी ग्राहक वगैरह यहाँ पर आते तो ग्राहकों के लिए यहाँ पे तौलिए वगैरह दस्तयाब होते। और तौलिया लेने के बाद ग्राहक जो हैं सबसे पहले ये एक छोटा सा पॉन्ड या तालाब कह लें वो होता था, जिसमें बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। लेकिन आप देखें किस कदर ख़ूबसूरती से उस बिल्डिंग को बनाया गया था कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ग्राहक वेट करेंगे अपनी बारी का। ये आप देख रहे हैं उसका डिस्प्ले भी। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इस तालाब के साथ जो है वो एक कमरा भी मौजूद था। इधर भी लोग जो है वो इंतज़ार कर सकते थे। जो वहाँ पानी में बैठना नहीं पसंद करें अभी, तो वो पहले बैठ सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं ये चीज़ें जो कि उस वक्त कि ये सारी चीज़ें और खुदाई के दौरान नीचे से मिली हैं। अभी इन चीज़ों के बारे में आपको गाइड भी करते हैं ये क्या चीज़ें हैं। उस दौर में ये बच्चों की ही जो है कि मिट्टी के खिलौने 2013 में जब राबिदीन अब्बासी इस्लामाबाद में पढ़ने की आगा फाउंडेशन को प्रोजेक्ट मिला, फिर इसकी सर्वे की गई, डिगिंग की गई, क्योंकि 1999 में इसके ऊपर मार्बल लगा दिया गया। ये मार्बल को हटाने के बाद ये नेचुरल हमाम था। ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली, क्योंकि मुगलों के बाद सुखने से कुछ हमाम के तौर पर इस्तेमाल किए, बाद में उसको तोड़ फोड़ के टापू थी, टैंक थी, पानी थी, सब कुछ उतार लिए गए। तो मलबे से बंद कर दिए। मलबा बहुत अलग गया, जहाँ कच्चे बर्तनों को भट्टियों में पकाया जाता है। जब 2013 में इसकी डिगिंग की तो चीज़ें यहाँ से मिली हैं, तो इनको अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर दिया गया। लोग देख सकें कि उस दौर के ये बच्चों के जो है मिट्टी के खिलौने होते हैं, और इसको क्या कहते हैं,
ये ऑफिस लगा के गई, ये देखिए सुराही। हम्म। और ये वही बिल्डिंग जो है, पहला ही हिस्सा उसका, ये बिल्कुल दूसरी तरफ से एक व्यू है। ये आप उसके ऊपर वाले हिस्से को देख रहे हैं इस वक्त। और तकरीबन 4 सदियां गुजर जाने के बावजूद भी आज किस कदर खूबसूरती के साथ ये बिल्डिंग मौजूद है अभी। ये उसकी ओरिजिनल पिक्चर है। ये कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ से मिली, जो बर्तन वगैरह इस्तेमाल होते थे, और भी छोटी छोटी चीज़ें, कुछ बच्चों के खेलने की वो भी, और नहाने के लिए कुछ बर्तन इस्तेमाल करते थे वो भी। और ये जो फ़र्श नीचे आपको दिखाई दे रहा था एक साइड पर, ये बेसिकली वो लेवल था कि जो कि पहले बिल्डिंग का ओरिजिनल लेवल था। खुदाई के दौरान इसको छोड़ दिया गया कि ये ओरिजिनल लेवल है। बाकी अब आएँ आपको अगले हिस्सों का भी मुआयना करवाते हैं, बाकी हिस्से भी आपको चेक करवाते हैं। ये सामने वाटरफॉल है, ठंडे पानी का। ये अभी हम बिल्डिंग के दूसरे हिस्से की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर ये वाटरफॉल है। इसका वाटर चैनल है, इस पर मार्बल जो डैमेज हो चुके हैं, जब पानी ऐसे दिग दिग करके आता था इस तरह की चादर बनती थी। जब ये टैंक फिल हो जाता है इसका ये ओवरफ्लो पाइप है। ये छोटी शराब जितने के मखसूस लोगों के लिए, जैसे यहाँ से लोग टिकट लेके नीचे उतरते हैं, वहाँ कॉर्नर से ये पर्शन नीचे पानी चलाते हैं, ये दीवारों के अंदर इसका वाटर चैनल है। इस पर मार्बल जो डैमेज हो चुकी है, पानी ऐसे जी, तो ये वाटरफॉल भी आपने देखी कि जहाँ से ठंडा पानी नीचे गिरता था और लोग नीचे बैठ के नहाते थे। और उसके बाद अभी आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो एंटरटेनिंग इसकी जगह दिखाने वाले हैं। और इसका मेन और तीसरा हिस्सा, ये नीचे जो बेसिकली आपको नज़र आ रही हैं, ये चिमनियाँ हैं। यहाँ से हीट और स्टीम जो है वो हमाम की बिल्डिंग के नीचे से गुज़रती थी, और हमाम की बिल्डिंग का ये वाला हिस्सा गर्म हो जाता, और यहाँ पर लोग जो है वो नहाने के लिए आते, या समटाइम मसाज भी करवाया जाता। ये इन चिमनियों की सारी हिस्ट्री जो है वो भी मेंशन है यहाँ पर, आप आके उसको पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पर आपको बेहतरीन गाइड भी मुयस्सर होंगे जो कि आपको सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये भी एक नहाने का ही एक कमरा है। तीन से चार लोग जो है इस कमरे में एट अ टाइम नहा सकते थे बैठकर। जो जो हिस्ट्री है उसी तरह रिलेटेड जो हैं वो पिक्चर्स भी डिस्प्ले हैं हर रूम के बाहर या हर कॉरिडोर के अंदर। उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड पिक्चर्स डिस्प्ले हैं ताकि आप उसको देखकर भी अंडरस्टैंड कर सकें, और साथ रिटन में भी मौजूद है। और सबसे एक्साइटिंग अभी चीज़ बाकी है। यहाँ आएंगे, ये रूम जिसका सारा जो है फ़र्श आपको ग्लास का नज़र आ रहा है, इस रूम की एक ख़ास क्वालिटी है। वो क्वालिटी क्या है अभी आपको बताते हैं। ये इस रूम से थर्ड हिस्से का व्यू है, इसके हमाम के थर्ड और मेन हिस्से का। बात करनी है तो वो किसी के कान से मुंह नहीं लगाते थे, यूँ करके महसूस होने। कैसे करके वो चेक करते थे, एक दफ़ा करके दिखाइएगा। उधर कौन
कोने में करके दिखाइएगा। ये देखिए यूँ करके मैं इस बात करूँ, आप करेंगे ये हम जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल आ रही है। और इस दौर में ये बनाया गया, लेकिन ये इसका ये देखिए इसकी ये मेन है, जैसे तो आवाज़ टकराती है, ये फौरन ट्रबल करती है, ये आर्किटेक्ट इसके सिंगल बनाया गया, तो इससे ये मुहावरा बनता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। दूसरा उस दौर में ये सिक्योरिटी आपके पर्पज़ के लिए बनाया गया, अगर खुदा न खासा को VIP गेस्ट और उनको सीक्रेट बात करनी है तो किसी के कान से मुँह नहीं लगाते थे, यूँ करके मैसेज करते होंगे, कर दिया गया। जब 2013 में नार्वे के अम्बेसी इस्लामाबाद ने पुणे की आगा फाउंडेशन को प्रोजेक्ट मिला, फिर उन्होंने इसकी सर्वे की, फिर इसकी डिगिंग की गई। जब इसकी डिगिंग की गई तो इतने इसके ये नेचुरल स्टैक्चर मिले, फिर इसको कंप्लीट करके हाफ फाउंटेन बना दिया, दिखाने के लिए किस तरह फाउंटेन होते थे, बंदों के इसके ऊपर लटा के मसाज करते थे, क्योंकि इस बिल्डिंग की आउटसाइड पर फर्नेस से वहाँ पर लकड़ कोड़ा जलाया जाता था, वो इसके 3 डिग्री चैनल है, वहाँ सीधी को स्मोक डबल करती थी, या तब ये प्लॉट जुदे तौर पर गर्म हो जाते थे। ये था टर्किश बाथ एंड रोमन स्टाइल। इसमें 4 स्टेप थे। सबसे पहले स्टीम, जब स्टीम में बैठते थे पूरी पसीने आते थे, फिर उनको नीम गर्म पानी से गुस्ल दे के बंदे की बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने के बाद फिर यहाँ के दूसरों के बंदे को लटा के मसाज करते थे। मसाज के बाद उस हमाम में बेचते थे, अपने दूसरों को पहले अच्छे तरीके से वाश करें, फिर जाकर ठंडे इलाकों में बाहर एक रूमी तरह का 4 सलाब तक ठंडे पानी का जो बटरी दौर में उसको डिमांड कर दिया गया। जब 2013 में इसकी डिग्री की गई वो ब्राह्मण हुआ, उनके दोबारा इसको शुरू करके हमने यहाँ से इंटरेस्ट देंगे, तो डायरेक्ट पट्टी का निशान दे दिया गया, उसका निशान दे दिया। तो देखिएगा जहाँ से नीचे लाइट नजर आ रही है ना, इस कमरे की आउटसाइड के फर्नेस है, वहाँ पर बच्चों को जलाया जाता है। वो दौर में फिर वहाँ से ये रात की जिसके अंदर आती थी, कमरा सबसे ज़्यादा गर्म होता था। फिर यहाँ से वो टेराकोटा पाइप नजर आ रहा है, जब इस छत ये जैसे ये कवर कर दिए कि सारा उससे कवर होता था, नीचे से हीट और धुआं ट्रबल करता था, टैंक से हवा पानी या फर्श की बूंद देने नालियों से ये गुजारते थे, उससे स्टीम पैदा होती थी। जब टैंक में पानी खोलता था बस वो खिड़की के जरिए से स्टीम अंदर आती थी। जीवे मुर्शिद कामल बाहू जय बूटी लाई ये सामना भी सही मामला था, जो ब्रिटिश ने हमामों की डिमांड्स की और पहली अदालत इसके ऊपर बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर कंस्ट्रक्शन की तो अपनी ऑफिस बनाई। फिर ये 2014 में इसका शेडर लगा दिया गया ताकि बारिश का पानी इसके अंदर तो ना हो, क्योंकि इसकी डिगिंग की गई है। ये आगे फर्नेस है। दीवार के साथ जो प्लस्तर कर दिया, इसकी निशानदेही कर दी, इसके द्वारा बड़ा पत्थर का टैंक होता था, पानी वहाँ से इसके अंदर इंटर होता था। जब इसके नीचे लकड़ और कोयला जलाया जाता था तो ये पानी खोलता था, फिर खिड़की के ज़रिए से स्टीम अंदर जाती थी, नीचे से हीट और धुआं ट्रबल करता था, वहाँ टैंक से खोलता हुआ पानी का फर्श की बनी धीरे नालियों से गुजारते थे, उससे स्टीम पैदा होती थी। क्योंकि ये 3 फर्नेस ओपन किए, एक्चुअली फर्नेस 9 थे। जब 9 फर्नेस को लकड़ और कोयले से बांध के वहाँ से आकर स्टार्ट करती थी, वहाँ से हवा का प्रेशर होता है तो उसी स्पीड से स्टीम अंदर जाती है। ये भी सारी स्टीम बात थी।
ये फिर जो है ना पीपल का दरख्त जिसके बाद ऊपर नहीं जाना, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिमांड कर दिया गया था, ये एरिया 50 साल तक ऐसे पड़ा रहा। ये पीपल का दरख्त तो उगता उगता ये भी बड़ा हो गया, अब ये इसकी भी 250-300 साल उम्र है। सर वो एक रूमी तर्ज का चौड़ तालाब से ठंडे पानी का, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट डिमांड कर दिया गया था। फिर अब 2013 में जब इसकी बरामदी हुई थी, फिर उन्होंने कहा कि इसको रेड पट्टी का निशान दे दिया गया, सेंटर में कॉन्टन का निशान दे दिया गया, और इसकी ये छोटी सी पिक्चर बना दी गई, क्योंकि ये जो है ना जैसे ये बिल्डिंग है ना, जी जी। इस तरह यहाँ तक ये बिल्डिंग, वहाँ से आबशार और वहाँ से परचम भी से पानी चला थे। तो ये देखिए, ये इसकी आबशार है, यहाँ से आबशार के जरिए इसमें पानी इंटर होता है। लीजिए, हम कंप्लीट ट्रिप जो है वो हमाम वज़ीर ख़ान का वो कंप्लीट करने के बाद अब आगे आ रहे हैं कि एक मज़ीद बिल्डिंग आपको दिखाते हैं, बड़ी खूबसूरत और तारीख़ी बिल्डिंग। लेकिन उससे पहले ये आप मशहूर बाज़ार में से गुज़र रहे हैं, और ये बाज़ार आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर रौनक होती है, बहुत से स्टॉल्स होते हैं। और ये जो मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है, ये मस्जिद बेसिकली आपको अब दिखाई जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर राइट साइड पर एक और जगह भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले मस्जिद का बैरूनी व्यू देखिए आप, किस कदर जो है वो खूबसूरत व्यू है मस्जिद का। ये बैरूनी व्यू और उसका बैरूनी अहाता है मस्जिद का, और ये सामने एक और मस्जिद भी है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कुआं दीनानाथ। ये एक बड़ा मशहूर कुआं है। तो आइए चलते हैं, इसके पास चलकर आपको दिखाते हैं कि ये कुआं दीनानाथ आज अपनी किस हालत में मौजूद है। ऊपर तो खूबसूरत सी छोटी सी इमारत बनाई गई है, लेकिन अंदर से उसकी हालत देखते हैं कि कैसी हालत है इस कुएं की। ये उसकी सारी साइडों पर इस तरह से जंगले लगा दिए गए हैं, और एक साइड पर दरवाज़ा भी है। मोस्टली ये खुला होता है दरवाज़ा। आप अगर अंदर भी जाना चाहें तो जा सकते हैं देखने के पर्पज़ के लिए। इसमें बिल्कुल भी छलांग लगाने का आपने नहीं सोचना, क्योंकि खुश्क है तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा आपको। ये आप इसके ऊपर वाली बिल्डिंग जो है छोटी सी, उसको देख सकते हैं। और अब हम आ गए हैं मस्जिद वज़ीर ख़ान के बैरूनी अहाते में, और सबसे पहले ये उसके मेन दरवाज़े का व्यू देखिए आप, किस कदर खूबसूरत व्यू है, और किस कदर आलीशान मरकज़ी दरवाज़ा जो है वो तामीर किया गया। अब आपको कुछ बाहर स्टॉल्स भी दिखाते हैं कि डिफरेंट यहाँ पर स्टॉल्स हैं, और स्टॉल्स के बाद यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वो भी मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इसको जल्दी विज़िट किया है, थोड़ा मॉर्निंग में, तो इसलिए अभी ये स्टॉल्स ओपन नहीं हुए। स्टॉल्स तो खूबसूरत हैं ही हैं, उनके साथ बैठने की बहुत अच्छी जगह अवेलेबल होती है, और इन स्टॉल्स के नाम भी बड़े ज़बरदस्त ट्रेडिशनल से नाम रखे गए हैं। तो आप यहाँ पर आएँ, इनको भी ट्राई कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप कि बाहर ख़रीदारी के लिए मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगाए गए हैं। ये वॉल्ट सिटी का ऑफिस है, उसके साथ आप देखेंगे तो ये ख़ज़ीना के नाम से एक स्टॉल है कि जिसमें बहुत सारी पेंटिंग्स और पिक्चर्स आपको यहाँ से मिलेंगी। और ये स्टॉल्स भी उन्हीं तारीख़ी इमारतों के ही अंदर लगाए गए हैं। ये अगला स्टॉल है, यहाँ से भी काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर ये नेक्स्ट थर्ड स्टॉल है।
और कुछ स्टॉल्स पे मेल जो हैं वो शॉपकीपर हैं, कुछ पे फ़ीमेल, तो इसलिए मैं ज़रा उनको इतना डिटेल में नहीं दिखाया। उसके बाद ये मस्जिद की कुछ हिस्ट्री भी लिखी हुई थी और अभी मस्जिद के मेन दरवाज़े से आपको बाहर का ये व्यू दिखाया जा रहा है कि अंदरून शहर में ये मस्जिद का व्यू। चले, ये मस्जिद का दाखिली दरवाज़ा जो मेन दरवाज़ा है उसका ये अंदरूनी हिस्सा है दरवाज़े का। आप देख सकते हैं कि किस कदर बड़ा सिर्फ दरवाज़ा ही है, लेकिन अभी इसमें रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि उसकी ख़ूबसूरती और किस कदर मेहनत और लगन से इस इमारत को बनवाया गया और तारीख़ी इमारत है। और ये मस्जिद का अंदरूनी अहाता आ गया। अब मस्जिद में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, इसीलिए बहुत सारे हिस्से जो हैं उनको कवर किया हुआ है ग्रीन शीट से। लेकिन ये आप देख सकते हैं मस्जिद का मरकज़ी अहाता। मस्जिद के 4 बड़े मीनार हैं, 5 महराब और एक उनमें बड़ा मेन महराब है। ये सारा व्यू आपको भी दिखाता हूँ मैं। ये मस्जिद का मेन महराब है, ये साइडों वाले छोटे महराब 2, ये एक मीनार, और ये 2 राइट साइड वाले छोटे महराब हैं। और ये भी साइड पे सारा रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है, जो साइड पे रूम्स हैं उनका भी। और इस मस्जिद की ख़ूबसूरत बात यह है कि इस मस्जिद के जो 2 साइडें हैं वहाँ पे सारे रूम्स ही बनाए गए हैं, जो कि तालिब इल्म, खादमीन मस्जिद या मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते थे। अभी आप देख सकते हैं इस मस्जिद के ऊपर किस कदर ख़ूबसूरती से आयात लिखी गई हैं, डिज़ाइनिंग की गई है। और ये देखिए आप, बहुत सारी कुरानी आयात भी हैं और यहाँ पर पर्शियन और यहाँ का हमारा पंजाबी जो ट्रेडिशनल है रस्मुल ख़त, उनको यहाँ पर अपनाया गया है। और इस मस्जिद में जो ज़्यादातर ये काम किया गया है इसको कहते हैं काशीकारी। ये पर्शियन काम है, पर्शियन जो है वो एंटीक स्टाइल है। आप देख सकते हैं ये सारे 5 जो महराब हैं उनका एक व्यू। जी, ये मस्जिद के अहाते के अंदर आप देख सकते हैं कि दरमियान में एक फ़वारा और उसके अराउंड जो हैं वो वज़ू करने के लिए जगह बनाई गई और सामने 5 महराब नज़र आ रहे हैं। एक महराब शायद क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, उसकी रीज़न कुछ और है, वो आपको वीडियो के एंड पे बताएंगे कि वो महराब क्लियर नज़र क्यों नहीं आ रहा। ये बाहर वाली साइड पे मस्जिद क्या आप देख सकते हैं। मस्जिद का एक तो बड़ा दरवाज़ा है, लेकिन इसके लेफ़्ट और राइट पर 2 छोटे दरवाज़े भी हैं जो कि दोनों तरफ गली और बाज़ार में खुलते थे। ये मस्जिद के पहले महराब का अंदरूनी हिस्सा है। ये उससे अगला महराब है। ये मस्जिद का दाखिली दरवाज़ा और उसके मीनार आपको नज़र आ रहे हैं। किस कदर ख़ूबसूरती से बनाया गया इस पूरी मस्जिद को। तकरीबन 7 साल के अरसे में ये मस्जिद जो है वो मुकम्मल हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर ज़्यादा टाइम भी लगा इस मस्जिद को बनाने में। और वज़ीर ख़ान क्योंकि मुग़लों के एक ख़ास वज़ीर थे, बेसिकली वो पेशे के लिहाज से तो
हकीम थे, लेकिन फिर बाद में मुग़लों ने उनको अपना ख़ास वज़ीर मुकर्रर किया, तो उनके नाम से ये बिल्डिंग्स बनाई गई। तो ये मस्जिद का व्यू तकरीबन कंप्लीट हुआ। अब हम आखिरी और बच जाने वाली चीज़ के बारे में आपको बताते हैं। ये एक लास्ट व्यू मस्जिद का, और ये आपको दिखाते हैं कि किस वजह से पांचवा महराब हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। तो ये है वो एक छोटी सी बिल्डिंग मस्जिद के दरमियान में मौजूद। ये बेसिकली एक मज़ार है, और ये मज़ार जो है ज़ेरे ज़मीन है। तो आए आपको इसका भी विज़िट करवाते हैं। ये अब मज़ार के अंदर आ गए हैं। ये ज़ेरे ज़मीन मज़ार है और काफ़ी लंबी कब्र है, और ये उसके पास जगह ख़ाली भी है, शायद लोग यहाँ बैठते भी होंगे। और ये हम बाहर आ रहे हैं, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इस मज़ार के ऊपर अलामती कब्र, ये जो कब्र है ये अलामती कब्र बनाई गई है। बेसिकली तो कब्र ज़ेरे ज़मीन है, लेकिन ऊपर सिर्फ अलामती कब्र दिखाई गई है। और ये आज का व्लॉग तकरीबन मुकम्मल हुआ। एक पूरा दिन आप लोगों के नाम, आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई कि आपको लाहौर की सकाफ़त और ख़ूबसूरती